Science Dude. Today we will discuss electropositivity. As the name indicates, electro means charge, and positivity is something related to positive charge. The name indicates that it is something which is related to positive charge. Now let's define electropositivity. So electropositivity is the tendency of an atom. The atom is most commonly a metal to lose electron and form positive आयन और कैटायन। किसी एटम का वो सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाए, तो इस टेंडेंसी को, इस सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इट मीन्स दैट मोर इजीली एटम लॉस इलेक्ट्रॉन, द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज द एटम। जितनी आसानी से कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम हमारे साथ एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल मेटल का एक एटम है, और इससे हम एम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो ये एम पॉजिटिव जितने आसानी से बनेगा, उतना ये एम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो किसी एटम का इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अच्छा जी। अब ये टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये टेंडेंसी ज्यादातर मेटल्स में पाई जाती है। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ ये भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी define us या show us metallic character of atom। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमें एटम का मेटालिक कैरेक्टर भी शो करता है, और इसी लिहाज से मेटालिक कैरेक्टर is directly related to electropositivity। मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेट होता है। यानी जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, उतना आपके साथ मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, अब जैसा कि हमको मालूम है कि किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी is related to ionization energy। ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी है, इसका ताल्लुक आयोनाइजेशन एनर्जी से है। जितना किसी एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा, मोस्ट इजीली या मोर इजीली it will lose electron and more electropositive the atom is। So it represents that electropositivity is related to ionization energy। ठीक है। इसे हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं that electropositivity is inversely related to ionization energy। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, और इसी बात से हम ये भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं that ये जो मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर, ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। इसी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। सो सिंपल इज दैट कि किसी एटम से जितनी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, उतना वो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और जितना वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इट मींस दैट कि इसका मेटालिक कैरेक्टर इतना ज्यादा है। फसाना खबरदारा चिरचाना इलेक्ट्रॉन सोना आसान बानी वक्त के देशी नदी मतलब दारे चिदे सरे दे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दे, और चिदे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दे खबर मतलब दारे चिदे के मेटालिक कैरेक्टर हम सरे सेवा है। अच्छा जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर लो होगी, तो मोर इजीली इलेक्ट्रॉन उस एटम से आप निकाल सकते हैं, और जितना आप मोर इजीली उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी ज्यादा है। तो इससे हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इनवर्स रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी ये बोलता है इनवर्स रिलेटेड। दोस्तों, चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी द इनवर्स रिलेटेड है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्ट रिलेटेड है। नदी हम दा रिलेशन होना वास्ते जो मेटालिक कैरेक्टर is inversely related to ionization energy। जो मेटालिक कैरेक्टर चले ionization energy दा inversely related है। जब मुझसे खबर दार आवना का फर्ज का द एटम ionization energy सोना कम हो,
Zonas dasara da atom ionization energy lower dona ba da electropositivity सेवाई और जो सोना दा electropositivity सेवा दा ददी मतलब दारे चे दबा metallic character हम दोनों से सेवा भाई ठीक ना दर्शनते कर चा ionization energy सोना सेवा बा नो ददा electropositivity बा दोनों कमी और ददी electropositivity कमी मतलब दारे चे ददा metallic character चले अगर हम दोनों से कम भाई सिंपल सी बात हमारे साथ ये हुई कि अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो उसका इलेक्ट्रोफास्ट टू करेक्टर ज़्यादा होगा और जितना इलेक्ट्रोफास्ट टू करेक्टर ज़्यादा होगा उतना उस एटम का बीटा करेक्टर भी ज़्यादा होगा और इसी तरह अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी और जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी तो उसके बीटा करेक्टर भी उतना कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम दो एटम लेते हैं, एक मैंने ले लिया सोडियम और एक मैंने ले लिया मैग्नीशियम। इन दोनों के मेटालिक करेक्टर का हम मुआवजा करते हैं। तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है राउंड अबाउट 496 किलो जूल फॉर मोल फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 737 किलो जूल फॉर मोल। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स कि इससे इलेक्ट्रॉन रिमूवल मुश्किल है, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूवल मुश्किल है और इससे रिलेटिवली इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या है, आसान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे Mg पॉजिटिव बनाना मुश्किल है और इससे Na+ बनाना आसान है। द आसान द और द मुश्किल द, सही है। तो जिससे पॉजिटिव आयन बनाना जितना आसान है इट मीन्स कि इस एटम के मेटालिक करेक्टर इतना ज़्यादा है और इससे मैग्नीशियम आयन बनाना मुश्किल है तो इसका मतलब है कि इसका मेटालिक करेक्टर भी कम है। ठीक है जी, तो ये हमारे साथ हो गए मेटालिक करेक्टर की और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की रिलेशन। अब पीरियाडिक टेबल में इसकी पीरियाडिक ट्रेंड्स कैसे होगी तो हम पढ़ते हैं अब इसकी पीरियाडिक ट्रेंड्स कि इसकी पीरियाडिक ट्रेंड्स कैसे होगी। पीरियाडिक टेबल में अगर हम पीरियड में बात करें तो पीरियड में या रोज में अगर हम लेफ्ट राइट आते हैं तो हमने पहले ही पढ़ा है कि लेफ्ट राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है तो फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब है कि मेटालिक करेक्टर भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थर्ड रो की बात करें तो सोडियम हैज मोर मेटालिक करेक्टर देन मैग्नीशियम हैज मोर मेटालिक करेक्टर देन एल्यूमिनियम हैज मोर मेटालिक करेक्टर देन सिलिकॉन हैज मोर मेटालिक करेक्टर देन फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन एंड देन आर्गन। तो ये हमारे साथ मेटालिक करेक्टर का थर्ड रो है, ये हमारे साथ। इसी तरह और भी जो रोज है वो भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। अच्छा ये तो फियर्स में हो गया। अब ग्रुप्स में कैसा पैटर्न होगा तो हमको पता है कि अगर ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं तो हमारे साथ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी फिर इंक्रीज होगी और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है तो मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी ग्रुप में बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्रुप ले लेते हैं और ग्रुप फर्स्ट में अगर हम बात करें, ग्रुप फर्स्ट ए में अगर हम बात करें तो ग्रुप फर्स्ट ए में जो ही हम डाउन द ग्रुप आएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे साथ डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो लिथियम की मेटालिक करेक्टर कम होगी, लिथियम की बनस्पत सोडियम की मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होगी, सोडियम की बनस्पत हमारे साथ पोटाशियम की मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होगी, इसी तरह पोटाशियम से बनस्पत हमारे साथ और रुबिडियम की ज़्यादा होगी और इसी तरह सीजियम और फिर फ्रांशियम की मेटालिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम ग्रुप 4 में बात करें, ग्रुप 4 में तो ग्रुप 4 में टॉप में है कार्बन, फिर है कार्बन सिलिकॉन, फिर हमारे साथ हो गया जर्मीनियम, फिर हमारे साथ हो गया टिन और फिर हमारे साथ हो गया लीड। तो ये जो हमारे साथ ये ग्रुप है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और टिन वाला, तो इसमें डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा और इसका मतलब है कि लीड हैज मोर मेटालिक करेक्टर देन टिन हैज मोर मेटालिक करेक्टर देन जर्मेनियम एंड जर्मेनियम हैज मोर मेटालिक करेक्टर देन सिलिकॉन एंड सिलिकॉन हैज मोर मेटालिक करेक्टर देन कार्बन। तो ये हमारे साथ मेटालिक करेक्टर के का रिलेशन हुआ। अच्छा जी, अब इस प्रोसेस को मैं एक सिंपल तरीके से ज़ाहिर करता हूँ। तो ये अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट जाते हैं, लेफ्ट राइट इस तरह, तो अगर हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो लेफ्ट राइट हमारे साथ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी और इसी वजह से मेटालिक करेक्टर भी हमारे साथ डिक्रीज होगी। और अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ऐसे आते हैं, तो अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो फिर हमारे साथ ये जो पैटर्न है ये इस तरह होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी साथ डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपके पास इंक्रीज होगी और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है तो मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब ये मेटालिक करेक्टर बहुत
इंपॉर्टेंट है स्पेशली ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी और बेसिसिटी मालूम करने के लिए। तो ये एक जनरल रूल है हमारे साथ कि बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इज डायरेक्ट रिलेटेड टू मेटालिक करेक्टर। ये बेसिसिटी है, ये एक मेटालिक करेक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, और एसिडिटी इस मेटालिक करेक्टर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। एसिडिटी मेटालिक करेक्टर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है और बेसिसिटी मेटालिक करेक्टर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर हम यहाँ पीरियड में इस बात को जाहिर करें तो हमने पढ़ा कि मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी वो डिक्रीज होगी और एसिडिटी इंक्रीज होगी। ये हमारे साथ हुआ मेटालिक करेक्टर और एसिडिटी बेसिसिटी का ताल्लुक। इसी तरह अगर हम ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो इसी वजह से हमारे साथ बेसिसिटी इंक्रीज होगी और एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये जो ये एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ रिलेटेड है और मेटालिक करेक्टर से भी हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एसिडिटी और बेसिसिटी पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की किस तरह चेंज हो रही है. Sada خبره د شوه چې کپرس کا د چا میټالیک کریکټر سی وای نو دا غا بیسیسټی به هم سی وای او چې د چا میټالیک کریکټر کمی دا اسیډیټی به سی وای. نو کپرس کا موږ لیفت رائټ زون میټالیک کریکټر سی کیږي هغه سی وا کیږي نه ساري کمیږي نو میټالیک کریکټر کمیږي نو اسیډیټی به سره سی وا کیږي اکساید هایدروکساید او بیسیسټی به سره د اکساید او د هایدروکساید کمیږي. دغه شانتي کوم په ګروپ کې ډاون د ګروپ راځو نو ډاون د ګروپ بیسیسټی به سی وا کیږي ځکه چې میټالیک کریکټر سی وا کیږي او چې میټالیک کریکټر سی وا کیږي نو اسیډیټی به کمیږي.